শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। प्रार्थना है, आपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट करने से वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम् कलो नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य पात्र स्मरणीय श्री श्री बाबा महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कुछ मंगलमय लीला का कीर्तन करने की चेष्टा करेंगे। यदि भी हमारा कोई पात्रता योग्यता नहीं है, बाबा महाराज जी की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कुछ कीर्तन करने की चेष्टा। हम प्रेम पुरुषोत्तम अक्षर रसामृत सिंधु ये राधा कृष्ण के मिलित विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के लीला और उनका परिकरों का लीला श्रवण कर रहे हैं। हम श्रवण कर रहे थे महाप्रभु का जो आविर्भाव के लिए कुछ कारण था जिसके लिए महाप्रभु भगवान कृष्ण फिर कलियुग में आने के लिए विचार कर रहे थे। तो कारण तो बहुत है, नाम संकीर्तन प्रचार, जैसे हमने श्रवण किया कलियुग का धर्म नाम प्रचार, नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए। और प्रेमदान एक कारण है, और ब्रज का प्रेम क्या है हमने थोड़ा बहुत श्रवण किया। प्रेम तो है पंचम पुरुषार्थ, लेकिन ब्रज का जो प्रेम क्या है हमने थोड़ा बहुत गुरु गौरांग की कृपा से श्रवण किया। और
फिर जो मंजरी उपासना भी बाबा महाराज जी के श्रीमुख से हम श्रवण कर रहे हैं। आगे जो कारण मुख्य कारण जो है जो राधा रानी का भाव का, राधा रानी का प्रेम का आस्वादन, राधा रानी का भाव का आस्वादन करने का लोभ हो गया। भगवान कृष्ण के मन में लोभ हो गया कि राधा रानी जो आनंद पाती है मुझे प्रेम करके, मेरा सेवा करके, वो आनंद मुझे कैसे मिलेगा, ये भगवान सोच रहे हैं। राधा रानी का जो महिमा, प्रेम का महिमा, राधा रानी कौन है, उनका महिमा क्या है, ये तो हम जैसे बद्ध जीवों का बुद्धि का विषय नहीं है। फिर भी जो हमारे आचार्यों ने जो बोले हैं उसका चर्वित चरवन करने की चेष्टा करेंगे, उनका उचिष्ट चरवन करने की चेष्टा करेंगे। राधा रानी का महिमा जानना जरूरी है, क्योंकि आश्रय है राधा रानी, प्रेम का आश्रय है राधा रानी, विषय है भगवान कृष्ण। और विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा हते कोटि सुख आश्रय आह्लाद। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय, जतने आस्वादिते नारे की करी उपाय। भगवान कहते हैं मैं विषय विग्रह हूं, राधा रानी आश्रय है, तो आश्रय का जो आनंद होता है करोड़ों गुना ज्यादा है। विषय जातीय सुख जो आनंद है, कृष्ण को जो आनंद मिलता है, उसे करोड़ों गुना राधा रानी को आनंद मिलता है सेवा करके। अमाहिते कोटि गुण आश्रय राधा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहते हैं। भगवान कह रहे हैं अमाहिते कोटि गुण आश्रय राधा, करोड़ों गुण आनंद है। क्यों? सेवा करने में सेवक को जो आनंद मिलता है, किसी का एक छोटा बच्चा है, इसका मैं यहाँ सुबह प्रातः का स्नान करके आई, रसोई बनाया, बच्चा को भोजन कराया, भोजन करने के बाद बच्चा का आनंद खत्म। लेकिन माँ का दिन भर आनंद, मैंने हमारे बच्चा को मैंने भोजन कराया, मेरे बच्चा को, बेटा को मैंने भोजन कराया, दिन भर आनंद उनका। उसी प्रकार जो आश्रय जातीय सुख जो आनंद होता है करोड़ों गुना ज्यादा होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कैसे वो आनंद का आस्वादन करूंगा। जैसे भरत जी, रामचंद्र भगवान के भाई, भरत जी को जो आनंद मिला भगवान का प्रेम करने में, रामचंद्र भगवान को प्रेम करने में, वो तो रामचंद्र भगवान जान नहीं पाएंगे, भरत बनना पड़ेगा तभी जान पाएंगे। कहते हैं इसीलिए ही जो रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम है, और भरत जी का भाव का आस्वादन करने के लिए रामानंदाचार्य के रूप में आए थे, ऐसा कहते हैं। जो भी हो, जो राधा रानी का जो प्रेम का महिमा, भाव का महिमा आस्वादन करने की भगवान के मन में लोभ हो गया, और वो उसी का आस्वादन वो मुख्य कारण है। वो राधा भाव का आस्वादन मुख्य कारण है, जो कि महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया 24 साल उम्र में, और 24 साल नीलाचल में रहे, संपूर्ण लीला 48 वर्ष का। तो 24 वर्ष में 6 साल गमनागमन आदि हुआ, 18 साल जगन्नाथपुरी में ही रहे। उसी में से भी 12 साल कहीं गए नहीं, गंभीरा में रहकर राधा भाव का आस्वादन किया, राधा प्रेम का आस्वादन किया। राधा भाव में भगवान कृष्ण के विरह में ऐसा उनका दिव्य उन्माद,
दिव्य भाव, उनका दिव्य विकार, कभी कुर्माकार हो जाते, कभी हाथ पैर 10 हाथ लंबा हो जाता। ऐसा ऐसा विकार जो कि कोई ग्रंथ में, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। महाप्रभु जी का प्रेम जो विकार हुआ है, बाबा महाराज कहते हैं 18 प्रकार विकार महाप्रभु जी में दिखाई देता था। तो राधा भाव का आस्वादन किया, राधा प्रेम का आस्वादन किया, गंभीरा में रह करके। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहते थे और उन्होंने अपनी जो जो देखा है आंखों से वो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है महाप्रभु जी का क्या क्या विकार होता था। अब दीवारों में अपना मुंह रगड़ देते थे, खून रक्त हो जाता था पूरा शरीर। राधा रानी का भाव प्रेम में ऐसा विकार होता था। तो राधा रानी कौन है और उनका महिमा क्या है? गुरु गौरांगों की कृपा होगी, बाबा महाराज की कृपा होगी तो थोड़ा श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। राधा कृष्ण एको आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलस रस आस्वादन कर। राधा कृष्ण एक है, लीला के लिए 2 रूप धारण किए। से दुई एक चैतन्य गोसाई भाव आस्वादित दोहे महिला एकठाई, वो दोनों फिर मिलके एक हो गए। राधा कृष्ण एक ही 2 रूप धारण किया लीला के लिए, 2 फिर मिलके एक हो गए महाप्रभु। तो राधा रानी, भगवान और राधा रानी में कोई, कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। और शक्ति पूर्ण शक्ति है राधा रानी ठाकुर जी का, जैसे अग्नि और उसका दाहिका शक्ति, जैसे सूर्य और किरण। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई मूल्य नहीं। शक्तिमान तो है लेकिन जो भी क्रिया होता है शक्ति से ही होता है, बिना शक्ति से कोई क्रिया होता नहीं। इसी प्रकार राधा रानी जो भगवान का अनंत शक्तियां है, उनमें से 3 शक्ति प्रधान बताया गया। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा शक्ति है स्वरूप शक्ति, बहिरंगा शक्ति है माया और तटस्थ शक्ति है जीव शक्ति। बहिरंगा माया से ही सारा ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है। तटस्थ शक्ति जीव शक्ति है। जो अंतरंगा शक्ति है स्वरूप शक्ति, वो 3 भाग है। फिर लादिनी, संधिनी, संबित। संबित है ज्ञान और सचित आनंद, इसको ऐसे भी कहते हैं। सत अंश से संधिनी, चित अंश से संबित, आनंद अंश से लादिनी। लादिनी, जो लादिनी है उनका काम क्या है? लादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादनम, लादिनी द्वारा कराय भक्तिरो पोषणम। लादिनी शक्ति जो है कृष्ण का आनंद देते हैं और भक्तों का पोषण करते हैं। लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। लादिनी सारो प्रेम, प्रेम सारो भाव, भावेर परमा कष्ट, नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। लादिनी का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का सार है महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। राधा रानी है महाभाव स्वरूपा है। कहते हैं गोपियों के भी महाभाव है, गोपियों में भी ललिता विशाखा आदि उनमें भी महाभाव है, मंजरियों में भी है, सखियों में भी है। लेकिन राधा रानी का पूरा श्री विग्रह महाभाव से ही निर्मित है,
महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुराणी, सर्वगुणा खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। 100 करोड़ गोपियां है, कांताएं हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन राधा रानी ही अकेले ही कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है और आनंद देने में समर्थ है। श्री कृष्ण वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, तार बिनु सुख है तो न है गोपीगण। कृष्ण का वल्लभा है, कृष्ण का प्राण है राधा रानी, कृष्ण का आत्मा है राधा रानी। आत्मा तो राधिका तस्य त्वयैव रमण दशो, आत्मा रामतया प्रोक्तो प्रवर्तन्ति मनीषिणः। आत्मा है राधा रानी, और जो राधा रानी है, जो राधा रानी को छोड़ करके 100 करोड़ गोपी भी कृष्ण को आनंद नहीं दे सकते। तार बिन सुख है तो न है गोपीगण। 100 करोड़ गोपी भी कृष्ण का आनंद नहीं दे सकते राधा रानी के बिना। सही सब गोपी है रसोपकरण, उपकरण है, रस उपकरण है। जैसे रासलीला में, एक रासलीला में तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और एक रासलीला में राधा रानी मान हो गए, वो रास छोड़ के चली गई। 100 कोटि 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला हो रहा है। राधा रानी के साथ भी एक स्वरूप में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी को मान हो गया। साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेम हईल मता। मान करी रास छाड़ी गेला, मान करी तार बिना व्याकुल हईला श्रीहरि। तो 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला हो रहा है। राधा ने देखा सबको एक जैसा प्रेम कर रहे हैं, श्याम सुंदर मुझे तो ज्यादा प्रेम नहीं करते, मान करके रासलीला छोड़ के चली गई राधा रानी। तब तो कृष्ण व्याकुल हो गए, रोने लगे, हाँ राधे कहाँ हो, दर्शन दो। आपका दर्शन के बिना मेरा जीवन धारण करना असंभव है, दर्शन दे के मेरा प्राण रक्षा करो। इस प्रकार रोने लगे। कुंज कुंज में राधा रानी को ढूंढते हुए ठाकुर जी रोते रोते भ्रमण कर रहे हैं। कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलम, राधा माधव हृदय प्रत्यज ब्रज सुंदरी। सबको छोड़ दिया, 100 करोड़ गोपियों को छोड़ दिया कृष्ण ने। 100 कोटि गोपी ते नहे काम निर्वापन, यह ते अनुमानी श्री राधिका गुण। और रोने लगे। इतस्ततस्तम अनुसृत्य राधिका अनंगवान व्रणखीर्ण मानसः, कृतानुताप स कलिंद नंदिनी, तटंत कुंज विषसाद माधव। कुंज कुंज में रोते रोते भ्रमण कर रहे हैं ठाकुर जी। हा राधे कहाँ हो, हा प्राणेश्वरी दर्शन दो, मेरा जीवन रक्षा करो, तुम्हारे बिना मेरा प्राण धारण असंभव है। इस प्रकार रोने लगे। और फिर यमुना किनारे कुंज में, जो अभी हम इमली तला है, वहां पर राधा रानी, जो ठाकुर जी राधा रानी का चिंतन करते करते गौरवर्ण हो गए। राधा रानी फिर उनका दर्शन दिया। कहने का मतलब राधा रानी का ऐसा महिमा है। ब्रज में जो 4 भाव है, सबसे श्रेष्ठ मधुर रस का श्रेष्ठ बताया गया। और मधुर रस में जो गोपियों का प्रेम, गोपियों का महिमा कौन वर्णन कर सकता है। जैसे उद्धव जी भगवान बोले, उद्धव जी भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है, उनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं।
न तथा मे प्रियतम आत्मजो न शंकर न च संकर्षणा न श्री नैवत्ना च जथा भगवान। हे उद्धव जी, हे उद्धव, तुम मेरा जितना प्रिय हो, मेरा पुत्र हो के ब्रह्मा मुझे उतना प्रिय नहीं, और भोले बाबा महादेव मुझे उतना प्रिय नहीं, मेरा भाई बलराम मुझे उतना प्रिय नहीं, मेरा पत्नी लक्ष्मी मुझे उतना प्रिय नहीं, तुम जैसे प्रिय हो। उद्धव जी बहुत प्रिय है भगवान का। वो उद्धव जी जब ब्रज में आए थे, गोपियों का प्रेम देखा, तो उद्धव जी खुद प्रार्थना करें, आशा मोह चरण रेणु जुषा मोह श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनम जादुष्टजस्वदन आर्यपथम तहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मुग्याम। हे भगवान, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ब्रज में कोई लता पता औषधि कुछ भी बना दीजिए कि गोपियों का चरण रज मुझे प्राप्त होगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्मस जासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद ब्रज की गोपियों का चरण रज का मैं वंदना करता हूँ, ऐसा उद्धव जी खुद प्रार्थना किए। गोपी प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया, गोपी प्रेम की ध्वजा बताया गया। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। गोपी प्रेम को श्रेष्ठ बताए, लेकिन उनमें से भी राधा रानी का महिमा सर्वोपरि है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु शैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। इस प्रकार राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय है, प्रियतमा है भगवान का। राधा कुंड भी उस प्रकार सबसे ज्यादा प्रिय है, और भगवान का राधा रानी प्रेम का सिंधु है। राधा रानी जहां जहां प्रेम है, जहां जहां भगवान को पाने की इच्छा है, वहां वहां राधा रानी ही बिंदु के रूप में, सूक्ष्म रूप में राधा रानी ही विराजमान है। जहां भगवान के प्रति प्रेम है, वहां राधा रानी ही विराजमान है। प्यारी को रूप मानो, प्यास को ही रूप है, राधा रानी विराजमान है। तो राधा रानी जो भगवान इतना भक्त के अधीन हो जाते हैं, किसी भक्त का द्वारपाल बन जाते हैं। बलि महाराज जी का द्वारपाल बन गए, और पांडवों के लिए क्या नहीं किया, दूत बन गए, सारथी बन गए, उनका रात्रि में पहरा देने लगे ठाकुर जी, सब कुछ किया। लेकिन जो प्रेम का सिंधु है, उनके लिए क्या नहीं करेंगे। जो राधा रानी प्रेम का सिंधु है, वो राधा रानी का ऐसा अनंत महिमा है। भगवान कहते हैं, त्रैलोक्ये पृथ्वीं धन्या यत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधा मम। तीनों लोक में पृथ्वी धन्य है। क्यों? इसमें वृंदावन धाम है, ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल भी धन्य है। क्यों? इसमें मेरी प्यारी गोपियां हैं। गोपियां भी धन्य। क्यों? इसमें राधा रानी है। राधा रानी के लिए गोपियां धन्य है, राधा रानी के लिए ब्रजमंडल धन्य है, राधा रानी के लिए पृथ्वी धन्य है। राधा रानी का महिमा कौन वर्णन कर सकता है? हम जैसे अनर्थग्रस्त जीव क्या वर्णन करेंगे? करुणामयी राधा रानी कोई पात्र विचार नहीं करती है। भगवान तो पात्र विचार करते हैं, पात्र विचार करते हैं। और राधा रानी जो आश्रय तत्व होते हैं, राधा रानी करुणामयी, वो कोई विचार नहीं, पात्र विचार नहीं। जैसे नामाभास से मुक्ति होता है, अजामिल ने नारायण नाम लिया, मुक्ति हो गया। लेकिन उनका लीला प्रवेश जो प्रेम प्राप्ति होता नहीं, नामाभास से प्रेम प्राप्ति होता नहीं।
महाभाष्य से मुक्ति हो जाता है। लेकिन यहाँ ब्रज में जो हम श्रवण किया है बहुत बार, जैसे गुलाब खान, उसका बेटी को राधा राधा कहते कहते राधा ने दर्शन दिया और वो सखी बन गया। एक पंजाब का एक था, वो अपना पत्नी को किशोरी किशोरी कहते कहते राधा रानी को प्राप्त हो गया, सखी बन गई, किशोरी अली नाम हो गया। तो करुणामयी है, जो भी उनका चरण का आश्रय लेते हैं भगवान राधा रानी करुणामयी कृपा करती है। और भगवान तो कहते हैं चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति चजाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तत्व्रतम मम। एक बार भी जो मेरे पास आकर के कह दे हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, दिल से कह दे हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, तो मैं हर सबसे उसको निर्भर कर देता हूं, भगवान कहते। लेकिन राधा ने ऐसा नहीं कहती है। अब मेरे पास जो आ गया वो मेरा है, कहने की क्या जरूरत है? अगर मेरा नहीं होता तो मेरे पास क्यों आता? भगवान कहते मेरे पास आके कहना भी पड़ेगा मैं तुम्हारा। राधा ने कहती है जो मेरे पास आ गया वो मेरा है। इसलिए राधे जो बरसाना धाम ब्रजमंडल भी उसमें भी बरसाना धाम राधा रानी का अपना घर है। और यहाँ जो आश्रय लिए हैं, बरसाना ब्रजमंडल का आश्रय लिए हैं, राधा रानी का जो चरण आश्रय लिए हैं निष्ठा के साथ, तो राधा रानी जरूर कृपा करती है। ऐसा बहुत सुंदर भजन गाते हैं। एक भजन बहुत सुंदर भजन गाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दर। महाराज जी गाएंगे, पंडित बाबा महाराज हमारे ये कीर्तन करेंगे, राधा रानी का महिमा थोड़ा कीर्तन करेंगे, उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। बोलो बोलो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दर में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया चरण में रहते हैं। करती है कृपा वृषभानु सुता वो महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं
पार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते दर पार मेरा जिया न जी भर लगा जरा भी जर जर अक्षमगात हुआ पुण्य छीन सब धर्म ही हर वेदना हृदय प्रभात हुआ। जीवन निकला जा रहा है बरसाने की लाडली नेक मेरी ओर निहार बहा जात भव सिंधु में किशोरी आन लगाओ पार तनिक सहारा दीजिए डूब चला मझधार छोड़ोगी इस पतित को तो कौन करेगा पार कौन करेगा पार मैंने अपने आप की सौंपी तुमको डोर आगे मर्जी आपकी श्यामा ले जाओ जिस ओर किशोरी ले जाओ जिस ओर। रखियो लाज हमारी किशोरी श्री राधे रखियो लाज हमारी
रखियो लाज हमारी श्री राधे। करुणा सागर करुणा करियो करुणा सागर करुणा सागर करुणा करियो मैं हूँ शरण तिहारी किशोरी श्री राधे। दुखिया शरण तिहारी किशोरी श्री राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी श्री राधे। अब विलंब मत करो किशोरी कृपा दृष्टि तुझेरो। यमुना पुल गलन गहबर की बिहरू सांझ सवेरो। निस दिन निरख जुगल माधुरी रसिकन संग भट भेरो। ललित किशोरी तन मन व्याकुल जीवन शरण बसेरो। ऐसी कछु कृपा करो किशोरी चरण कमल ही रहूं लपटान। नित्य विहार निरंतर हेरु सुनत ही रहूं प्रियति मृदुबानी। तुरत सुचातुर कह निर्बारो कहूँ पायल नूपुर उर्जानी। ललित किशोरी बसहूँ अखंडित श्री वृंदावन रज सुखदानी। कबरी जोगी कबरी जोगी प्यारी राधे। कबरी जोगी प्यारी राधे। विषय भोग लूटत है मोह। हे करुणा सिंधु अगाधे। एकमात्र अवलंब तुम्ही हो
राधे श्री गोपाल हित परम लाडली बस एक बार मुस्का दे मेरो राधा रमन राधा मेरो राधा रमन राधा राधा मेरो राधा रमन राधा राधा मेरो राधा रमन राधा राधा मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन राधा मेरो राधा रमन राधा मेरो राधा रमन Subscribe to our YouTube channel. Thank you.